हेलो हेलो। वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग बीपीएससी पीआरटी के लिए सेट कवर कर रहे थे। प्रीवियस ईयर में कितना शिफ्ट हो गया था? 2 हो चुका है हम लोग का। देख लीजिए, 2 अभी तक, मतलब सॉरी 5 टोटल है ना। 2 1 3 1 4 1 5। देखिए 5 गो शिफ्ट है टोटल। उसमें से हम लोग वीडियो बना कितना चुके हैं? 3 का। ये आपका कितना वीडियो है? चौथा। एक हमारा पेंडिंग में रह जाएगा अभी। एक कल या परसों आपको मिल जाएगा। अब आप पांचों शिफ्ट में देखिएगा ना, पांचों शिफ्ट का जब एनालिसिस करिएगा आप, 4 शिफ्ट में आपको, टोटल 4 शिफ्ट में हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे वही था। लेवल करने का मतलब ये नहीं सोचिए कि बहुत भारी था। सिर्फ लेवल माने पहला जो वीडियो था उसी क्वेश्चन का बाकी के तुलना में लेवल ठीक रखा था। अब बाकी का कोई लेवल भी मेंटेन नहीं किया। एक लाइन तक क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है ठीक से। इतना इजी क्वेश्चन है। ये नहीं कि 2 लाइन या 3 लाइन का क्वेश्चन डाला गया है। आज देखिए समझ में आ जाएगा। 10 मिनट में आपको पूरा पीआरटी भी सॉल्व करवाते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अभाज्य संख्या प्रथम 5 गो, 2 3 5 7 9 नहीं, कितना? 11। 2 3 5 5 10 7 17 11 कितना होता है? 28 होता है। ऑप्शन बी आंसर। यही लेवल, एक लाइन में भी सवाल नहीं है सही से। 3 संख्या इतना इतना के अनुपात में है। मान लीजिए संख्या 3x है, 4x है, 5x है। उसका एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है? पढ़िएगा तो 2400। पूछा आपसे क्या है? एचसीएफ क्या होगा? देखिए फैक्टर के माध्यम से जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या है रूल? जो संख्या जिधर ज्यादा बार है ना उधर से उठा के ले आइए। 3 इधर एक बार है, बाकी जगह नहीं है, तो चलिए 3 एक बार जहां है वहीं से ले आए। फिर 4 यहीं पे है सिर्फ, 5 वहीं पे है सिर्फ, लिख दिए। x तीनों जगह एक एक बार है तो कितनी बार लिखेंगे? एक बार। एलसीएम यही हो गया। आई किसके बराबर है? 2400 के। 3 चौका 12 पचे 60, 1 0 खत्म, 6 चौका 24। x का मान कितना आ गया? 40 आ गया। x का मान निकाल लिए। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ माने क्या होता है? आप कहिएगा कॉमन होता है। एचसीएफ माने क्या होता है? एचसीएफ माने कॉमन होता है। आगे देखिए तीनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। x का मान क्या निकाले? 40 निकाले। कितना हो गया? 40 हो गया। यही सब लेवल है आज के क्वेश्चन का। इतना में भाग देना है। 4.036 में किससे भाग देना है? 0.04 से। ये दशमलव हटेगा ऊपर 100, नीचे 3 अंक है तो 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटिए एक बार में, 0 3 नहीं कटेगा, 0 36 4 9 या 36, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब 100 दशमलव क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन ए आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। घनमूल अगर लिखा हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 तो क्या आएगा? 2। अगर दशम दो है तो कहिएगा ना 0.2। अच्छा इसको गुना करके अगर ऐसे लिख देता, 2 दूना 4 दूना 8, 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो इसका भी तो वही बात हुआ ना, 0.2। 8 से निकला 2 और 3 अंक के बाद दशमलव है तो घनमूल है, इसीलिए बाहर 1 अंक के बाद दशमलव। 216 माने 6 6 6, कई अंक के बाद दशमलव? 3 और 3 6 अंक के बाद दशमलव, तो घनमूल में कई अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव। 3 3 का पेयर बनता है। आगे देखिए 5 नंबर। 5 संख्या का औसत 27 है। अगर 5 गो संख्या है उसका औसत अगर 27 है तो योगफल कितना होगा? आप कहिएगा 135। एक संख्या हटा दिए, ठीक है, तो औसत 25 हो जाएगा। एक संख्या हटा दिए, बचा क्या संख्या? 4 को, इसका औसत कितना है? 25। तो योगफल पूछेंगे कितना होगा? 100। पहले योगफल 135, अब योगफल 100 मतलब कमा कितना? 35। इसका मतलब 35 जिस संख्या था उसी को ना बाहर कर दिया। आंसर क्या? ऑप्शन सी 35। माध्यक, माध्यक निकालने के लिए क्या बनाना है? आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटा 33, 33 के बाद कहिए 34, 34 सॉरी सबसे छोटा कौन है? 29, तो पहले 29 होगा। 33 34, उसके बाद क्या है? 41, 41 के बाद क्या है? 47, 47 के बाद क्या है? 69। कै गो टर्म है? 1 2 3 4 5 6। अगर 7 गो टर्म रहता है तो सीधा कहते हैं ना कि 7/2 कितना आएगा?
जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7 गो टर्म है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला टर्म से मतलब है तो 3 गो इधर खत्म, 3 गो इधर खत्म, तब बीच में, तो 7 में 1 जोड़िएगा ना तो 8, अब बटा में 2 कर दीजिए, कितना आएगा 4, 1 2 3 4, चौथा टर्म क्या होता है, आंसर होता है, यही है माध्यिका का रूल, बीच वाला। लेकिन 7 आया तो चलिए 1 जोड़ के आप बीच में पहुंच गए, लेकिन सम संख्या आ गया तब बीच में कैसे जाएंगे, ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है, देख लीजिए ना, 2 गो इधर खत्म, 2 गो इधर खत्म, अब बीच में बच गया 2 गो, तो ई दोनों के बीच में आंसर ना, तो कहिए ना दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिए, 75/2 माने कितना होता है 37.5। 7 नंबर, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117, एलसीएम क्या होगा 117 ही हो जाएगा, कैसे होगा देख लीजिए। सहअभाज्य मान लीजिए वो संख्या 3 है, वो संख्या 5, ये कोप्राइम नंबर है, का है कोप्राइम का नियम है कि दोनों संख्या का जो HCF होता है अगर 1 है, दोनों संख्या के बीच में HCF क्या है 1, तो वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या होगा कोप्राइम, मतलब कि सहअभाज्य होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए अगर ये दोनों कोप्राइम है, ये दोनों का एलसीएम आप निकालना चाह रहे हैं, तो एलसीएम निकालिएगा 3 और 5 का, तो आप निकाल पाइएगा नहीं, तो कहिएगा नहीं हो रहा तो सीधा क्या करते हैं गुना, तो 3 5 कितना हो गया 15, मतलब 2 गो कोप्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1, एलसीएम क्या होता है उसका गुणनफल, तो 2 गो कोप्राइम नंबर है उसका गुणनफल 117 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो 117 हो जाएगा, सीधा बात। मान ज्ञात कीजिए, सिंप्लीफिकेशन 1/3 + 1/2, भिन्न का जोड़, एलसीएम ले लीजिए ना डायरेक्ट, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 और 2 का इधर हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 तिया 6, और प्लस में 1/x बराबर 4, 5/6, 4 को इधर बुला लीजिए, अब बराबर में 1/x को उधर भेज दीजिए माइनस में, 6 चौका 24, एलसीएम लिए 6 5 - 24 बराबर -1/x, क्या हो जाएगा -19/6 और -1/x, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/x का इतना है तो x का 6/19 उलट जाएगा, 6/19 ऑप्शन ए। एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या, देखिए एक तो है बेसिक, अब बेसिक बनाना नहीं, एकदम लॉजिक से समझिए, आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं उसमें 40 बच्चा है, मान लीजिए कितना बच्चा है 40 बच्चा है, अब सबका नंबर जितना जितना टेस्ट में आया उस सबको आप जोड़ दिए, 40 बच्चा है तो 40 से भाग दीजिए, क्या आ गया आपका एवरेज निकल के आ गया, लेकिन हुआ क्या कि एक बच्चा का स्कोर था 63, कितना था 63, लेकिन एवरेज निकालते समय ना आप जोड़ते समय ना गलती से 83 लिख दिए, इसका मतलब आप कितना ज्यादा लिख दिए, आप कहिएगा कि 20 ज्यादा लिखा गया हमसे गलती से, आप कितना ज्यादा लिख दिए तो कहिएगा 20 ज्यादा लिख दिए, अब 20 ज्यादा लिखे हैं तो एक्चुअल में जो औसत आता तो अब जो आएगा उससे ज्यादा ना आ गया, गड़बड़ हो गया, तो ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा आधे से बढ़ गया, आधे माने 1/2 कहिए चाहे 0.5 कहिए, बात बराबर है, तो एक्चुअल में जो एवरेज आता ना उससे आधा अंक बढ़ा हुआ एवरेज आ गया। अब आप बताइए आधा क्यों बढ़ा, तो कहिएगा कि यह 20 नंबर के चक्कर में बढ़ा है, ये 20 नंबर जो है औसत है, औसत प्रसाद की तरह समझ सब में बटेगा, तो औसत जो 20 एक्स्ट्रा आप जिससे जुड़ा गया है गलती से वो हर एक बच्चा में बटेगा, हर एक बच्चा के हिस्सा में कितना कितना नंबर गया, आधा आधा नंबर गया, हर एक बच्चा के हिस्सा में कितना नंबर गया, आधा आधा गया, अब पूरा 20 को आप बांट दिए, 20 रुपया को आप बांट दिए, सब बच्चा को 8 आना दिए, इसका मतलब कई बच्चा में बांटे होंगे 40 बच्चा में, सीधी बात है, 20 नंबर एक्स्ट्रा है, इसको आधा आधा सब में आधा आधा, तो 40 को स्टूडेंट रहा होगा तब ना सबको आधा 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 दिए होंगे तब 20 पूरा होगा, तो इसका मतलब कक्षा में छात्रों की संख्या कितना 40 हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए क्वेश्चन में। 10 नंबर में आइए, 5 के पावर कितना क्वेश्चन कर लिए ना पीछे सेट में, बेस बराबर होगा तभी सवाल बनेगा, तो चलिए 5 के पावर x + 3 तक तो ठीक है, 25 माने 5 के पावर 2, अब पहले से 3x - 4 है, दोनों गुना हो जाएगा, बेस बराबर पावर बराबर,
2×3 6x माइनस 8, x उधर जाएगा तो 5x, 8 इधर आएगा तो 11, तो x का वैल्यू क्या आ गया 11/5 आ गया, ऑप्शन है। 1210 को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि ए अनुपात बी अनुपात सी इतना हो तो सी को मिलता है कितना रुपया। ठीक है, कई आदमी है 3 आदमी, ए बी सी, ए और बी को 5-4, बी और सी को 9-10, तो सी को कितना मिलेगा। देखिए पहले तो कहिए ना कि बी को बराबर करेंगे, तो बी को बराबर करने के लिए आप क्या से गुना कर दीजिएगा, कहिए कि इसमें कर देते हैं 9 से, इसमें कर देते हैं 4 से, इसमें किए हैं किससे 9 से, इसमें कर देते हैं 4 से। 9×5 45, 9×4 36, 4×9 36, बी का बराबर हो गया। 4 में 10 से गुना करिएगा 40, ये तीनों का हिस्सा निकल गया कि नहीं निकला। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक कहिए, आगे देखिए। 9×6 45, 9×4 36 और 4×2 40, सबको बराबर बराबर हिस्सा हम दे दिए। टोटल कितना हिस्सा हो गया, सबको जोड़ दीजिए। 6×5 11 का 1 हासिल 1, 4×1 5 3 8 4 12, 121। लेकिन 121 आपके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तीनों का हिस्सा जोड़ने से कितना आ रहा है 1210, तो एक का वैल्यू कहिएगा कि 10 आ गया। सी का वैल्यू, तो 40 का वैल्यू कितना आ गया 400, सी को 400 रुपया मिलेगा। हो गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल ही वैसा है, थोड़ा सा स्पीड में देखिए कैसे बनता है। 5% आज ही पढ़ा है ना, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगे। किसका क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का। आप सोचिए एक साल में आपको 5% ब्याज मिल रहा है, आपका पैसा बढ़ कितना गया 40%, मतलब 40 रुपया। मान लीजिए 100 रुपया था मेरे पास, ठीक, आप कर्जा पे लगाए थे 100 रुपया को, 40% बढ़ गया, इसका मतलब 40 रुपया बढ़ गया ना पैसा। तो 40 रुपया काहे बढ़ा, ब्याज के चक्कर में बढ़ा। एक साल में 5% माने 5 रुपया बढ़ता था, तो 40 रुपया 8×5 40, 8 साल में बढ़ेगा ना। हो गया एकदम, आज किए, आज क्वेश्चन में है। चलिए, दो घनों के आयतन, घन का आयतन भुजा के पावर में 3, तो अगर एगो का आयतन 8 है, एगो का 27 है, तो भुजा जो हो जाएगा यही ना होगा, तो इसका मतलब इसका भुजा 2 और यहाँ से निकलेगा 3। उसके सतह क्षेत्रफल का अनुपात, और सतह क्षेत्रफल का क्या होता है घन का 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 4 गुने 2 का स्क्वायर, 4 गुने 3 का स्क्वायर, 4 से 4, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 4:9। x बराबर 3 दिया है, y बराबर -2 दिया हुआ, इतना इतना का समाधान है, तो p का मान क्या होगा। x का वैल्यू क्या है 3, तो 4 गुने 3 कहिएगा 12 p माइनस y का वैल्यू क्या है -2, 3y का वैल्यू -2 अब बराबर 12, तो 12 p माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 बराबर 6, तो 12 p अब बराबर है 12, 6 उधर घट गया, कितना बचा 6, तब p बराबर हो गया 6 बटा में क्या 12, तो 1/2 हो गया, 1/2 ऑप्शन सी। y स्क्वायर -7y + 12 का गुणनखंड है, y स्क्वायर -7y + में 12, कल बताए थे क्लासरूम में भी, यहाँ भी 12 है ना, 12 को ब्रेक करिएगा क्या आएगा 4 आएगा, 3 आएगा, 4 3 12 और 4 और 3 7, माइनस में 7 चाहिए, माइनस माइनस लगा दी। वाई स्क्वायर में किससे गुना 1 से, था किससे भाग दे दे 1 से, चिन्ह परिवर्तन, माइनस है तब प्लस, माइनस है तब प्लस, तो वाई का मान क्या निकल के आ गया 4 और 3 निकल के आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा गुणनखंड। चलिए, अगर y का मान पूछता है तो एकदम शॉर्टकट हो गया, अगर गुणनखंड पूछ ले वही बात होता है, यहाँ से भी वो भी शॉर्टकट सिखाते हैं। इस 7y की जगह क्या लिख सकते थे 4y - 3y, हम प्लस में क्या है 12 बराबर में 0, y कॉमन, y -4 बता इधर, गुणनखंड बताना है तो 0 नहीं लेके चलेंगे, चल जाएगा 12 है, -3 कॉमन लिए क्या बचेगा y -4 बचेगा, y -4 अब वो क्या बच गया y -3,
तो y-4 y-3 y-4 y-3 कहीं भी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर, बात खत्म। काहे आया यहाँ से, काहे नहीं निकला वो भी देख लीजिए कैसे निकलेगा। y का वैल्यू ना +4 आया है तो इसका मतलब गुणनखंड के रूप में तो y-4 रहा होगा, i +3 आया इसका मतलब y-3 रहा होगा। तब ना इसको 0 के बराबर किए होंगे तो y बराबर 3 आया होगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अवलोकन इतना इतना का बहुलक क्या होगा? बहुलक माने जो मैक्सिमम बार है वही बहुलक होगा। 9 एक बार, 2 बार, 3 बार। 9 कितनी बार है? 3 टाइम्स है, 1 2 3। 1 कितनी बार है? 3 बार है, मतलब 9 भी आंसर 1 भी आंसर, 9 भी आंसर 1 भी आंसर, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो गया। चलिए, लगता है कि हो गया, कोई दिक्कत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फिर क्वेश्चन का क्या लेवल था आपको समझ में आना चाहिए। ये कितना तारीख का है? 15/3/2024 का है। वेरी इजी क्वेश्चन था, एकदम घबराइएगा नहीं, एकदम पैसेंस रख के बनाइए, प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसी लेवल का PYQ जो है PYQ बेस्ड हम लोग मॉक में अपलोड कर रहे हैं मंत्रा क्लासेज एप्लीकेशन पे। थैंक यू।